हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत कुपोषण के कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। कुपोषण का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल इत्यादि जो पोषक तत्व है, विटामिन से इत्यादि जो पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा और अनुपात में उचित संयोग न होना क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। इसका अर्थ पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कुपोषण के कारण क्या है, कुपोषण होता क्यों है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है कुपोषण का, अगर हम कारण देखें तो पहला है निर्धनता। निर्धनता सारी समस्याओं का जड़, इस संसार में सभी प्रकार के दुखों का जड़ निर्धनता है। वह कैसी निर्धनता? आर्थिक निर्धनता, दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। तो निर्धनता जो है कुपोषण का जो है, कुपोषण को जो है एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आदमी जान के भी वो चीज़ें नहीं खा पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं खरीदने के लिए। और थोड़ा सा और व्यापक रूप में देखें तो निर्धनता जो है, मानसिक रूप से जो निर्धन होता है वही निर्धन होता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास व्यवहार नहीं है, क्रिया नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं होगा तो व्यवहार और क्रिया भी आप नहीं करेंगे। तो वास्तव में निर्धनता का कारण सबसे बड़ी बात बुद्धि ही है। तो जब व्यक्ति निर्धन होता है तो उसके पास वस्तु का, सेवा का, उपभोग का, क्रिया का इत्यादि का कई सारे अभाव पाए जाते हैं। कार्य भी करेगा तो लगातार नहीं कार्य करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि निर्धनता जो है सारी समस्याओं का जड़ है, उसमें एक कुपोषण भी है। यानी शरीर को अस्वस्थ रखने में भी निर्धनता या अस्वस्थता को बनाए रखने में भी निर्धनता महत्वपूर्ण कारण बनती है। पहला तो निर्धनता हो गया। अगर दूसरा देखें तो अशिक्षा। अशिक्षा का तात्पर्य है कि किस वस्तु के संग या किस व्यवहार के संग, किस रूप में, किस ढंग से पेश आना चाहिए या वैसा करना चाहिए, ये सभी जानकारी का अभाव। यानी व्यक्ति नहीं जान पाता कि नहीं हमको किस प्रकार से जो है भोजन में विविधता, किस प्रकार से भोजन पकाना है, किस तरह से भोजन का उपभोग करना है, किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखना है, खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की विभिन्नता रखना है। इन सब इत्यादि गतिविधियों को जो वो नहीं जान पाता है, अशिक्षा के कारण या कम शिक्षा के कारण या अनपढ़ होने के कारण से नहीं जान पाता, तो भी वह जो है कुपोषण को जन्म होता है। यानी पोषक तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हो ही जाते हैं, जिसके कारण से कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अशिक्षा भी महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा है तीसरा है रुचि या अविभिन्नता। जैसे कोई व्यक्ति की जैसे रुचि होती है कि हम यही चीज़ खाएंगे, तो लगातार वो खाता रहता है, तो उससे संबंधित तो पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। जो अन्य जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण से कुपोषण का शिकार हो जाता है। या वह भोजन में विविधता नहीं रखता, भोजन बदल बदल के, अनाज बदल बदल के, दालें बदल बदल के, उसी तरह से अब दूध खा रहा है तो सिर्फ दूध है खाएगा, ऐसा नहीं, दूध में भी दही है और घी है, मक्खन है इत्यादि हैं जो, यानी हर चीज़ों में अगर वो विभिन्नता रखेगा तब जो है उसके शरीर के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं या विटामिन से या खनिज लवण या जो भी कुछ है उसकी पूर्ति होती रहेगी। अगर वह विभिन्नता नहीं रखेगा तो वो दिक्कत हो जाती है, तब असंतुलन पोषक तत्वों में उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से कुपोषण का शिकार होता है। यानी रुचि में अधिकता हो या भोजन में अविभिन्नता हो, जिसके कारण से भी क्या होता है, कुपोषण उत्पन्न होता है। आगे है कुपोषण उत्पन्न होने के कारण मादक पदार्थों का सेवन। जो नशीले पदार्थ हैं वो हमारे सेवन करने से हमारे शरीर के जो है जो पोषक तत्वों के अवशोषण करने की जो क्षमता होती है या पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता होती है या पोषक तत्वों को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वो सब घटने लगती है। वो सब क्या होता है, उतना शरीर उस पोषक तत्वों को संचित नहीं कर पाती या अवशोषण नहीं कर पाती, जिसके कारण से जो है कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मादक पदार्थों का चाहे सेवन हो, चाहे धूम्रपान हो, चाहे शराब हो, चाहे कोई अन्य नशीले पदार्थ हो, हीरोइन हो, गांजा हो, चरस इत्यादि जो कुछ भी है, जो मादक पदार्थ हैं, उन पदार्थों के सेवन करने से भी हमारे शारीरिक गतिविधियों के संचालन में रुकावटें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे विभिन्न रोग हो जाते हैं। आगे है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। यही कुपोषण का एक और भी महत्वपूर्ण कारण है कि अगर कोई समस्या आई तो स्वास्थ्य सेवा की कमी के कारण से या स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण से या व्यक्ति के व्यक्तिगत लापरवाही के कारण से उसका उपयुक्त इलाज उपयुक्त समय पर नहीं कर पाता, जिसके कारण से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि वह अंगों को जब प्रभावित करना शुरू करता है तो वह अंग
अपने कार्य नहीं कर पाता है, जिससे शरीर के लिए जो पर्याप्त गतिविधियों के संचालन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वह भी संचित नहीं हो पाते, जिसके कारण से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। आगे संक्रमण बीमारियां, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। मौसम परिवर्तित होने के कारण से जो मौसमों के संधि बेला होती है, जैसे गर्मी बरसात, गर्मी और जाड़ा, जाड़ा और बरसात, जो भी जो संधि बेला होती है उस समय काफ़ी जो है कीटाणुओं का या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का उदय सहज ही हो जाता है। इसके कारण से क्या होती है, संक्रमण बीमारियां फैलना शुरू होती हैं। जब संक्रमण बीमारियां फैलना शुरू होती हैं, जैसे उसमें जो है जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है और जो है अन्य जो एक प्रकार से कोरोना भी है, आप तो उसको भी संक्रमण बीमारी के जिस तरह से एलर्जी संबंधी बीमारियां होती हैं इत्यादि, जो संक्रमण बीमारियां जो छुआछूत से फैलने वाली होती हैं, उन बीमारियों के कारण से ये अधिकतर मौसमों के संधि के समय ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो इसके कारण से भी हमारे शरीर जो है एडजस्ट न कर पाने के कारण से या भोजन में अनियमितता के कारण से या असावधानी के कारण से क्या होती हैं, वो सब बीमारियां फैलने लगती हैं। जैसे प्लेग है, हैजा इत्यादि सब बीमारियां क्या होती फैलने लगती हैं, जिससे कारण से उस बीमारी के कारण से कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि शरीर सही ढंग से संचालित हो ही नहीं पाएगा, बुखार आ जाएगा या अन्य कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। यानी शरीर में कुछ तत्वों की संख्या मात्रा बढ़ जाती है, कुछ की घट जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। अगला है संतुलित आहार का न होना। अगर इसको देखा जाए तो इसको नंबर 1 पे भी रख सकते हैं। अगर आपके भोजन में सभी पोषक तत्वों की मात्रा नहीं आप ले रहे हैं तो फिर जो है कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पोषक तत्वों की मात्रा, खनिज लवण की मात्रा, विटामिन्स की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल इत्यादि की जो मात्रा अगर संतुलित मात्रा में अगर आप नहीं भोजन कर रहे हैं और खान पान रहन सहन पे अगर आप उचित समय पर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो कुपोषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब संतुलित आहार का न होने में भी कुपोषण होता है। अगला है प्रवासीकरण की प्रवृत्ति। अगर भारत में देखें या विश्व में ही देखें तो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति हर जीव जंतुओं को उनके स्थान के अनुसार कुछ वनस्पति, कुछ जीव जंतु, कुछ कृषि, कुछ इत्यादि माध्यमों से हर तरह से पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु वह व्यवस्था वहाँ बनाई हुई है। यही कारण है कि वह व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर ज़्यादा सुखी, ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा क्रिएटिव होता है। परंतु जब व्यक्ति किसी कारणों से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाना होता है तो वह उस स्थान की जब दूसरे स्थान पर जाता है तो उस स्थान की वनस्पति उस व्यक्ति के लिए उतनी विशेष कारगर सिद्ध नहीं होती, जिसके कारण से वह पर्याप्त पोषक तत्व दूसरे स्थानों पर नहीं मिल पाता, या ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ जो है पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। यानी प्रवासीकरण के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आने जाने में भी क्या होती है, कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति जानकार है वो तो सर्वाइव कर जाएगा, वहाँ पर ये प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन जो व्यक्ति अशिक्षित है, गरीब है, ऐसे व्यक्तियों को कुपोषण की समस्या प्रवासीकरण की प्रवृत्तियों के कारण से जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न कारणों की वजह से जाने के कारण से उत्पन्न होती है, वह जो है समस्या प्रवासीकरण की प्रवृत्ति के कारण से भी कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती देखी जाती है। अगला है अनियंत्रित संवेगात्मक स्थिति। अनियंत्रित संवेगात्मक स्थिति, जैसे जिस आदमी के जो है जिसे भाव विचार अच्छे नहीं हैं या फिर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वह स्वयं में अशांत है, तो उसकी जो मानसिक स्थिति या जो व्यवहारिक स्थिति जो अशांत है, असंतुष्ट टाइप का या ईर्ष्यालु टाइप का या अत्यंत क्रोधी टाइप का है, या फिर उसका कुछ विचित्र ढंग का असंतुलित संवेगात्मक और व्यवहारिक स्थिति है, तो उस समय भी कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समय भी कुपोषण की समस्या क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति या तो सनकी टाइप के होते हैं या तो क्रूर टाइप के होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में भी जो है कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है, जिसको जो है मानसिक रूप से या व्यवहारिक रूप से इनका कुपोषणपना पहले देखने को मिलता है, फिर बाद में उनके पोषक तत्व शारीरिक रूप से भी देखने को मिल जाता है। ये भी एक कुपोषण का महत्व। अगला है स्वच्छता। जो व्यक्ति साफ सफाई से समय से नहाना धोना स्नान करना, बाल नाखून इत्यादि को समय से काट लेना, साफ़ सुथरा रहना, साफ़ कपड़े पहनना, साफ़ बिस्तर पे सोना,
स्वच्छता का ध्यान रखते हुए खान पान बाज़ार में, घर में या जो कुछ भी करता हो, सब्जियों के खान पान इत्यादि में वो अगर ध्यान रखता है तब तो कुपोषण की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर स्वच्छता का वो ध्यान नहीं रखता तब तो फिर वह कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। जो हाथ पैर की स्वच्छता न रखना, हाथ धो करके भोजन न करना इत्यादि बातों, ढंग से भोजन को सुरक्षित न रखना, जल को सुरक्षित न रखना, तो जो इन सब इत्यादि कारणों से भी जो क्या होता है, स्वच्छता का जब अभाव पाया जाता है तो वहाँ पर भी कुपोषण की समस्या पाई जाती है। स्वच्छता के अभाव के कारण से भी कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि वह धीरे धीरे किसी बीमारी का या शारीरिक अस्वस्थता का कारण बनती है, जिसके कारण से कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, जो बीएड का जो सिलेबस है, इसमें हम इसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब इसे आप समझ जाएंगे तब आप इसे आसानी से कहीं भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हर एक चीज़ को हर तरह से, हर दृष्टिकोण से अगर पढ़ाया जाएगा तो यही व्याख्यान कम से कम 10 दिन का होगा, 5 दिन का होगा। चूँकि हम बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उतना मैटर तैयार करता हूँ, उसी के अनुसार पढ़ाता हूँ। यदि आपको समझ में आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका क्या जाता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।